वंदे मातरम बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेट एवरीवन में। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों को बात करनी है वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। बच्चों, पीछे के पास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि दो तरह की यूनिट्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का एडिशन सब्सट्रैक्शन तो सिंपल है, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में हमें थोड़ी डिटेल में बात करनी होगी। तो बच्चों, वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन अगर आप टिल एंड तक देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। बच्चों, हम लोग अगर देखें तो हमारे पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका बच्चों ये हो सकता है कि हम लोग स्केलर का इनटू करें स्केलर से, दूसरा हो सकता है स्केलर का इनटू करें और प्रोडक्ट निकालना है हमें वेक्टर के साथ, तीसरा हो सकता है बच्चों वेक्टर का वेक्टर के साथ, या हम चौथा ले सकते हैं स्केलर टू वेक्टर और वेक्टर टू वेक्टर। दो तरह का हम देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग स्केलर टू स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ इस मेथड के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं, ये जर्नल मैथमेटिक्स के रूल्स को फॉलो करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बच्चों स्केलर और प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के बारे में। जब एक स्केलर का एक वेक्टर से प्रोडक्ट किया जाता है तो बच्चों इनके जो रिजल्ट्स आ सकते हैं वो या तो स्केलर हो सकते हैं, इनके प्रोडक्ट करके या तो स्केलर आ सकता है और या फिर बच्चों क्या आएगा वेक्टर। इन तीनों के इनटू करके या तो हमें रिजल्ट में स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा या हमें वेक्टर रिजल्ट्स में मिलेंगे। तो हमें यही देखना है हमें कब मिलेंगे और क्यों मिलेंगे। अगर बच्चों हम पहला बात करें कि एक स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये बहुत ही आसान होता है। जैसे हम कोई नंबर ले लें 3 और कोई वेक्टर क्वांटिटी ले लें 3i + 4j + 5k, जर्नल मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या आएगा बच्चों 9i + 12j और ये हो जाएगा बच्चों +15k। ये बहुत ही जर्नल सा इनटू है, बहुत ही जर्नल सा प्रोडक्ट है और इसका जो रिजल्ट निकल के आया बच्चों वो आप देख रहे हैं आपके सामने है। सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेक्टर का वेक्टर से इनटू करेंगे, वो भी दो तरह का होगा। वेक्टर का वेक्टर से इनटू करेंगे तो दो तरह का आएगा बच्चों। देखिए ये हमारा हो गया सेकंड, अब हम करने जा रहे हैं थर्ड। देखिए बच्चों, ऐसा कर सकते हैं हम कि किसी वेक्टर का वेक्टर से इनटू करें और प्रोडक्ट निकल आए स्केलर, और क्या हो सकता है कि वेक्टर का वेक्टर से इनटू करें और वेक्टर ही प्रोडक्ट आ जाए हमारा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों ये कि किसी वेक्टर का वेक्टर से ही इनटू करें और रिजल्ट भी बच्चों क्या आ जाए वेक्टर ही आ जाए। तो कैसे होगा ये समझना है। जैसे कि मान लीजिए हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो एक नंबर मिल जाए। जैसे देखिएगा कि हम मल्टीप्लाई करें 2i + 3j + 4k का, 4k + 3i और +2j हो जाए। बच्चों इसका मल्टीप्लाई कैसे आएगा अभी हम बात करेंगे, लेकिन इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा तो 8 8 16 और 9 25। बच्चों एक नंबर आया, कैसे आया अभी पूरे वीडियो में इसी के बारे में बात करना। अभी आप मान लीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा 25 आएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए जो नंबर निकल के आया वो कैसा नंबर है, स्केलर है। दैट मीन्स दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट स्केलर भी हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन पे यहां हम क्रॉस नहीं लगाएंगे। अगर हमें रिजल्ट स्केलर मिल रहा है तो बच्चों यहां पर हमें डॉट लगाना चाहिए। यहां पे बच्चों हमें क्या लगाना चाहिए, डॉट। क्योंकि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आया, रिजल्ट आया, वो स्केलर आया है। और वो स्केलर कब आएगा, जब कैसा मल्टीप्लाई होगा, डॉट मल्टीप्लाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को आप चाहें तो डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह से हम इस साइड जाते हैं और देखते हैं कि वेक्टर का अगर हम वेक्टर से इनटू करें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो अगर वेक्टर मिल रहा है, अगर हमें वेक्टर मिल रहा है, एक मोटा सा एग्जांपल ले लेते बच्चों। इसके इनटू पे मत जाइएगा भी आप, क्योंकि उसका पूरा प्रोसेस हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे।
इसका भी बच्चों आप बहुत दिमाग मत लगाइएगा इसके आंसर के ऊपर कि सर बोले ने ये लिख दिया है तो कैलकुलेट करके इतना आ गया, ठीक है ना। और लिखने का तरीका बच्चों ये आईजे के आगे पीछे हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मान लीजिए हमने आ गया 7i + 8j + 5k मान लेते थोड़ी देर के लिए, और इसको भी हमने माना है, एज्यूम किया है बच्चों। इसका एक्यूरेसी के चक्कर में मत पड़िएगा भाई, बहुत सारे बच्चे कमेंट में चले जाए सर तो गलत कर दिए थे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आया है वो वेक्टर आया है, और यहाँ पर जो सिंबल यूज हुआ है मल्टीप्लाई, हम लोग इसको अक्सर बोलते हैं, लेकिन वेक्टर जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और जो आंसर आया है वो एक वेक्टर आया है। तो इसको आप चाहें तो आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट, या आप इसको चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो देखिए वेक्टर की मल्टीप्लाई करने के तीन तरीके, स्केलर टू वेक्टर तो वेक्टर ही हो गया, इसके बारे में तो बहुत ही जनरल सा मल्टीप्लाई है। वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे दो तरह के रिजल्ट हो सकते हैं, वेक्टर टू वेक्टर स्केलर हो सकता है, और वेक्टर टू वेक्टर क्या हो सकता है, वेक्टर ही हो सकता है। अगर वेक्टर का वेक्टर से इंटू करने पर इस आपका रिजल्ट स्केलर है तो उसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और अगर वेक्टर का वेक्टर से इंटू करने पे वेक्टर आ रहा है तो उसको आप बच्चों क्या बोलेंगे, या तो वेक्टर प्रोडक्ट बोलिए या फिर उसको क्या बोलिए, क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए। तो आज के वीडियो में हमें क्या बात करनी है बच्चों, वेक्टर और वेक्टर के डॉट मल्टीप्लाई या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो बच्चों यहाँ तक आपको अगर कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको जस्टिफाई करेंगे और हम लोग क्लियर करेंगे। अब बच्चों क्या है कि देखिए इसका एक एग्जाम्पल समझना जरूरी है, एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। जैसे हम बात कर लें एग्जाम्पल की, तो बच्चों एग्जाम्पल ये हो सकता है जैसे हम मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, हमने माना किसी ऑब्जेक्ट पे हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और बढ़ा लीजिए 10 न्यूटन का कर लेने पे हमें जो रिजल्ट मिला वो हमें वर्क मिला, डिस्प्लेसमेंट है ये, डिस्प्लेसमेंट हिंदी मीडियम बच्चों के लिए विस्थापन। तो बच्चों देखिए यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10√2 मीटर का हुआ है, और जो फोर्स लगा है वो कितना लगा है, 10 न्यूटन का। अब अगर मैं यहां एज्यूम कर लूं कि इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों कितना है, 45, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ तो वर्क इतना जूल हुआ। हम लोग अक्सर बच्चों आंसर जो है वो स्केलर प्रोडक्ट में बताते हैं। इससे क्या जस्टिफाई होता है, इससे ये होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो इनटू है वो वर्क जो है वो एक डॉट मल्टीप्लाई है, डॉट प्रोडक्ट है। तो बच्चों ये डॉट प्रोडक्ट के समय हमें इसके एंगल का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जब आप आंसर लिखते हैं तो केवल आप F.S नहीं लिखते हैं, इन दोनों के आप मैग्नीट्यूड और इनटू उनके बीच के एंगल को भी लिखते हैं। जब आप एंगल लिखते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि एंगल यहाँ पर दो तरह के हैं, एक पहला आप ये एंगल देख रहे थे और दूसरा ये बाहर वाला, इसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिया जाता है। हम लोग वो एंगल लेते हैं जो उनकी टेल से टेल को मिलाने पे छोटा वाला एंगल बनता है, 45 बन रहा है। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फोर्स हमारा हो रहा है बच्चों 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10√2 का, और cos 45। तो बच्चों ये क्या हो गया, 10 × 100√2, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, कैंसिल हो गए बच्चों, कितना आ गया, 100 जूल। ठीक, अब आप देखिए यहां पर जो आंसर निकल के आया है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट मींस वर्क स्केलर क्वांटिटी है, और ये दोनों वेक्टर हैं। आपको तो पता है कि फोर्स और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट कैसा आया बच्चों, स्केलर आया है। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों बात करेंगे, अगर आप इनको ध्यान से समझेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। चलिए अब हम लोग कुछ डॉट प्रोडक्ट की अपनी कुछ बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहली बात तो आप देखें कि ये जो है वो क्युमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्युमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है। बच्चों मार्कर चेंज कर लेता हूँ, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते देखिएगा कैसे, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब क्या है, जगह बदल दी जाए तो कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो चलिए जगह बदलने का देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अभी लिया था ए और बी, तो हमने लिए ए और बी,
और उनके बीच का एंगल हमने ये लिया थीटा। तो आप कहोगे इनका प्रोडक्ट जो है वो मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए कि इनका प्रोडक्ट आ रहा है P। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे वेक्टर A का मॉड इंटू वेक्टर B का मॉड और इंटू कॉस थीटा। P इज इक्वल टू AB कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप अगर मॉड नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसका मैग्नीट्यूड शो कर दें, लेकिन वो ये बोल्ड लेटर्स में लिखे जाते हैं, ये हल्के से इटैलिक में, वो बोर्ड में पॉसिबल नहीं करना। तो अब देखें मैंने जो डायरेक्शन ली है वो कहाँ तरफ से ली है, A टू B तरफ के लिए ली है, तो हमने थीटा एंगल लिया है। अगर हम ले लें B टू A की तरफ, अभी तो A टू B चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, अगर हम B टू A चलने लगे दैट मीन्स क्लॉकवाइज लें, तो ये एंगल जो यहाँ है ये बाहर वाला ये एंगल लिया जाएगा और ये एंगल क्या होगा बच्चों 360 माइनस थीटा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, P इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B, या आप चाहे पहले B को लिख दें और बाद में A को लिख दें। इंटू में क्या हो जाएगा cos 360 माइनस थीटा, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वेक्टर B मॉड वेक्टर A मॉड और cos 360 माइनस थीटा बच्चों क्या आ जाएगा cos थीटा। तो आप देखें इस कंडीशन में या इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं सेम वैल्यू मिल रही है, मतलब आप A टू B की तरफ जाए या B टू A की तरफ, आपको रिजल्ट में किसी तरह का कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो ये कॉम्युलेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिएगा बच्चों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि बच्चों अगर हम ले रहे हैं क्या, एक वेक्टर हमारे पास A है और उसका मल्टीप्लाई हम कर दें कैसे B प्लस C से, मतलब B और C को ऐड कर लें और उसका प्रोडक्ट किससे कर दें बच्चों A से। एक ये तरीका हो सकता है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर C। इसको बच्चों हम ऐसे भी कर सकते हैं, अभी एक एग्जांपल लेके वहां समझाएंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ये दो लॉ फॉलो करते हैं, डॉट मल्टीप्लाई, कॉम्युलेटिव लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करते हैं। दो लॉस को ये डॉट मल्टीप्लाई फॉलो करते हैं। अब बच्चों हमें बात करनी है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बारे में, वो क्या होते हैं चलिए बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इनको हम लंबकोणीय एकांक सदिश भी बोलते हैं। हम बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के एक्सिस हैं, सभी जानते हैं इनको, आप कोई बताने की जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हमें एक ऐसा वेक्टर लेना है जो एक्स की तरफ हो और उसका मैग्नीट्यूड आई हो, वाई की तरफ एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जे, और एक जेड की तरफ हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो के से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आई जे और के का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वो 1 1 1 होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक बात और भी है बच्चों कि अगर मान लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिया जाए तो उनका मल्टीप्लाई ए बी कॉस थीटा होता है। अगर हम थीटा इक्वल्स टू क्या ले लें बच्चों 90 डिग्री ले लें, मतलब ये मान लें कि जो ए और बी हैं दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। वेक्टर ए और वेक्टर बी ये परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री है, तो हम क्या पुट करेंगे बच्चों ए बी कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 वैल्यू बच्चों पता है आपको क्या होती है, 0 होती है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास और दोनों वेक्टर्स का जो बच्चों मैग्नीट्यूड है वो आपको नहीं भी पता है, और अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो उनका टोटल जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो हरदम क्या आएगा, एग्जैक्टली 0 आएगा। डजंट मैटर कि ए और बी की क्या मैग्नीट्यूड है, कितना मैग्नीट्यूड है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स अगर दो वेक्टर है हमारे पास ए और बी और वो ए और बी दोनों 0 नहीं भी हैं, अगर दो वेक्टर हैं ए और बी और उनके मैग्नीट्यूड 0 नहीं भी हैं तब भी वो 0 हो सकता है उनका डॉट मल्टीप्लाई, अगर उनके बीच का एंगल थीटा कितना हो जाए बच्चों 90 डिग्री हो जाए। तो इसका इंप्लीमेशन हम इसका भी इस पे यूज करने जा रहे हैं, देखिएगा कैसे यूज करेंगे। हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, देखिएगा जो आई डॉट आई अगर हम ले लें आई डॉट आई तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई डॉट आई को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और आई आई के बीच का एंगल क्या बच्चों cos 0 वैल्यू 1 तो क्या हो जाएगा 1
ऐसे ही बच्चों अगर हम जे डॉट जे ले लें 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, इसकी भी वैल्यू 1 और सेम हो जाएगा के डॉट के लिए भी 1। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, लंबकोणीय एकांक सदिश हैं, तो उनका आपस में मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों, यूनिट होता है 1 होता है। और अगर मान लीजिए हम अपोजिट मल्टीप्लाई करें, जैसे वेक्टर आई का वेक्टर जे से कर दें, तो 1 हो जाएगा आई, क्योंकि इनकी वैल्यू 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1। लेकिन आई और जे, यहाँ अगर आप देखें तो आई और जे के बीच का यहाँ एंगल कितना दिख रहा है बच्चों आपको, 90 डिग्री। तो यहाँ हमें क्या पुट कर देना चाहिए, cos 90, और cos 90 की वैल्यू बच्चों 0 होती, तो आई और जे क्या हो जाएगा, 0। जैसे आई और जे 0 हुआ है, वैसे ही जे और के अगर आप लेंगे और के और आई लेंगे डॉट मल्टीप्लाई में, तो इनका भी प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं, अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर सेम लिए जाएं तो उनका प्रोडक्ट 1 होता है, और अगर वो अलग अलग लिए जाएं तो उनका प्रोडक्ट बच्चों क्या होता है, 0 होता है। इसको अभी हम यूज भी करेंगे, आगे अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, इसलिए इसको आपको ध्यान से थोड़ा सा समझना चाहिए। अब हमें थोड़ा सा बात करनी चाहिए एप्लीकेशन के बारे में। हम ये मान लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को हम एज्यूम कर लेते हैं, उनकी कुछ वैल्यूज को एज्यूम कर लेते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारा वेक्टर ए है ये बना हुआ है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के। ऐसे ही बी वेक्टर भी हमारा बच्चों है, क्या है, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और प्लस क्या है बच्चों, बी जेड के। अब बच्चों अगर हम इनका डॉट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो बारी बारी हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। किसका किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, देखिए पहले आई का आई से होगा तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स और इनटू में आई, फिर क्या हो जाएगा ए एक्स का इससे ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, फिर ए एक्स बी जेड और आई डॉट के। अभी बच्चों ए एक्स का मल्टीप्लाई करा है हमने तीनों से, ऐसे ही हम प्लस आगे नेक्स्ट लाइन में लिख दे रहे हैं, ए वाई का करने जा रहे हैं, तो ए वाई बी एक्स और जे डॉट आई, फिर ए वाई का बी वाई से जे डॉट जे, फिर बच्चों क्या होगा ए वाई का बी जेड से और क्या होगा जे इंटू डॉट के। पहले हमने ए एक्स का करा, फिर हमने किसका करा, ए वाई का। अब तीसरे में प्लस आगे लगा देते हैं, तीसरा हमारा ए जेड है, तो ए जेड का मल्टीप्लाई होगा बी एक्स और क्या हो जाएगा के डॉट आई, प्लस ए जेड का मल्टीप्लाई बी वाई से के डॉट जे, प्लस ए जेड बी जेड और के डॉट के। तो हम बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि हमारे आई और जे, अभी हमने बात करी थी कि ये आई और जे है, यहाँ आई और के है, यहाँ जे और के है, जे और आई है, के और आई है, के और जे है। जिनके नीचे बच्चों मैंने रेड से अंडरलाइन कर दिया है, आप देख रहे हैं वो आई जे के आई या अपोजिट है। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर सेम है तो उनका प्रोडक्ट 1 हो जाता है। जैसे अगर मैं सर्कलाइज करूं जिनको, तो आप देखें यहाँ आई डॉट आई है, इसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ जे डॉट जे इसकी वैल्यू 1 होगी, और यहाँ के डॉट के है उनकी वैल्यू 1 होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पर रेड लाइन है और जहाँ पर ब्लू सर्कल है, जहाँ पर बच्चों रेड अंडरलाइन है उसकी वैल्यू 0 रखनी होगी, और जहाँ पे सर्कल है उसकी वैल्यू हमें क्या रखनी होगी, 1। समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो बच्चों इसका मतलब मेरे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी क्या बचेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी की वैल्यू ये बचेगी ए एक्स बी एक्स इस लाइन में, दूसरी लाइन में क्या बचेगा बच्चों, ए वाई बी वाई, और तीसरे में बच्चों क्या बचेगा, ए जेड और बी जेड। अब आप अगर इसको ऑब्जर्व करें तो हमारा डॉट प्रोडक्ट करने का जो रिजल्ट था वो बहुत छोटा हो गया। अगर आप फर्स्ट स्टार्टिंग में देखेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन फाइनली हम कह सकते हैं कि हमें केवल ए एक्स का बी एक्स से, ए वाई का बी वाई और ए जेड का बी जेड से ही मल्टीप्लाई करना है। बाकी के जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं बच्चों वो आपके 0 हो जाते हैं। दैट मीन्स उन्हें हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका बच्चों मैं एक एप्लीकेशन देख लेता हूँ मल्टीप्लाई में।
इसका मैं एक यूज़ देख लेता हूँ। जैसे हम दो वेक्टर ले लें, दो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वेक्टर आई मैंने मान लिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, और बी वेक्टर को मैंने मान लिया 3i प्लस 4j और प्लस 5k। तो अगर मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है तो पीछे के रूल के हिसाब से मुझे केवल ax bx मतलब i वाला, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 3 का पेयर 6, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ay और by का, तो ये आप देखेंगे 3 4 जा 12 और फिर 4 5 जा 20, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 38 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या करना होता है कि हमें सारे का मल्टीप्लाई नहीं करना होता, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना होता कि आप सबका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपने केवल एक्स एक्स का, वाई वाई का और जेड जेड वाले कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करना होता है। तो बच्चों ये तो हमारा एक इसका एप्लीकेशन हो गया कि हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका और एक एप्लीकेशन हमें देखना होगा बच्चों, और वो है एप्लीकेशन एंगल लेने में। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, तो इसका एंगल का, चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसका देखते हैं एप्लीकेशन हम एंगल निकालने में कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों अभी आपने देखा था, हमने लिखा था दैट मीन्स अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उनका डॉट मल्टीप्लाई होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी, और इनटू में क्या होता है कॉस थीटा। दैट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए और इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो बच्चों इस फॉर्मूले का अप्लाई करके हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता कर सकते हैं। देखिए अभी कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल आप भी देखिएगा। तो हम एक वेक्टर ले लेते हैं 2i प्लस j और प्लस k मान लेते हैं, और बी वेक्टर मान लेते हैं i माइनस j और प्लस 2k। चलिए ये नंबर्स मैंने अपने पास एज्यूम कर लिए हैं। अभी हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा बच्चों 2 माइनस 1 और प्लस 2, दैट मीन 2 2 जा 4, 4 में 1 गया बच्चों 3। मॉड ऑफ वेक्टर ए अगर लेंगे तो बच्चों मॉड कैसे निकालते हैं, आई की प्रोडक्ट जे के इनटू में जो है उसका स्क्वायर, कॉफिशिएंट लेने होते गुणांक, तो आप देखेंगे √6 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों मॉड ऑफ वेक्टर बी अगर हम लें तो मॉड ऑफ वेक्टर बी लेंगे तो आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट और के का कॉफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी √6 हो जाएगा। तो बच्चों मॉड ऑफ वेक्टर ए मिल गया, मॉड ऑफ वेक्टर बी मिल गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी मिल गया। अब क्वेश्चन में पुटअप होता है कि अब एंगल कब निकालोगे भाई, सब्र का फल आम होता है, सब्र का फल बच्चों इस वजह से क्योंकि सब्र का फल हमने सुना है कि मीठा होता है बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं मल्टीप्लाई क्या आएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आया बच्चों हमारा 3, मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना आया है √6 और मॉड ऑफ √6 आ जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/6 या cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों, प्यारे बच्चों ये वैल्यू बता सकते हो क्या, थीटा इक्वल्स टू कितनी आ गई बच्चों 60 वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा डॉट मल्टीप्लाई का एक छोटा सा एप्लीकेशन जिससे हम एंगल निकाल सकते हैं और डॉट मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आप चाहें तो यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो यूनिट वेक्टर निकालना बच्चों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे। तो हमने सीखा यहाँ पे हम इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं, डॉट मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है वो सीखा है, एंगल कैसे निकाला जाता है वो भी सीखा है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बच्चों डॉट मल्टीप्लाई को सीखा है। अभी वेक्टर्स का हमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी सीखना है, दैट मीन्स जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट अभी बोल रहे थे। तो बच्चों उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, इसलिए क्या करना जानते हैं ना आप, ठीक है। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको मुझे बताने की ज़रूरत है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में आपको कोई सी भी एक बात अच्छी लगी है तो क्या करना है वो भी पता है, और अगर वीडियो में कोई कमी आ रही है तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट सेक्शन में जाके अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग योर एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम।